जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर अपडेट दे रहा हूं और क्लास 5 to 10 इस पर वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके अलावा मैं आज से आप लोगों को क्लास 12 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन व्यूशन नहीं जा पा रहे हैं और किसी वजह से उनको काम करके पढ़ना पड़ता है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा मेरा चैनल और उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा 2024 एग्ज़ाम के लिए। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जातिगत प्रश्न तथा इसका उपनिवेशिक समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को लिखिएगा और साथ साथ ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको डिस्कस भी कर देता हूँ, बड़े आसानी से आप इसे समझ पाइएगा, आसानी से इसे लिख भी पाइएगा। चलिए, उपनिवेशिक, सबसे पहले हम लोग उपनिवेशिक का मतलब समझ लेते हैं कि उपनिवेशिक का मतलब होता क्या है। तो उपनिवेशिक का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर आकर अधिकार कर लेता है, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में अपने प्रभाव को जमा लेता है, तो वह देश उसके लिए उपनिवेशिक हो जाता है। जैसे हमारा भारत देश के ऊपर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने और भी बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था आप जानते ही होंगे, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा उस देश से धन को अर्जित कर अपने देश में ले जाना। इसके अलावा वे यदि किसी देश के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते थे तो उसके राजनीतिक, धार्मिक और हर मामले में हस्तक्षेप भी करते थे और उसे परिवर्तित करने का प्रयास करते थे। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, जातिगत प्रश्न तथा इसका उपनिवेशिक समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए, उपनिवेशिक समाज, जातिगत का प्रभाव। विश्व के अधिकांश एशियाई, अफ्रीकी एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद का उपनिवेश स्थापित था। ये सभी उपनिवेशिक देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में जातीय भेदभाव का बीजारोपण किया। जातीय भेदभाव, ओके, उसी के आधार पर उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण कर अपने हितों की पूर्ति की। इस प्रकार उपनिवेशिक शक्तियों का जातीय भेदभाव का उपनिवेशिक समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसकी झांकी हम इस शीर्षकों के रूप में देख सकते हैं। ओके, हेडिंग वाइज इसको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार जातीय उपनिवेशिक समाज पर इसका प्रभाव पड़ा था। चलिए, 1 नंबर हेडिंग आपका अमानवीयता। अमानवीयता का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के साथ एक मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करना, माने उनका शोषण करना, उन पर अत्याचार करना और उनको हर तरीके से परेशान करना, वही होता है अमानवीयता। चलिए देख लेते हैं इसमें। यूरोपीय गोरी जातियाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी गोरे थे। एशिया, अफ्रीका की काली जातियों को घृणा की नज़र से देखती थी, यानी अफ्रीका के जो लोग हैं वो काला होते हैं और उनको जो अंग्रेज़ थे बहुत ही घृणा के नज़र से देखते थे, यानी उनको बहुत ही नीचा समझते थे। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, होटल, खेल के मैदान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल के डिब्बे आदि में काली जातियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उनकी तुलना कुत्ते से करते थे। इस प्रकार वे अपने उपनिवेशों में जाति भेदभाव द्वारा उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। यानी देखा कि किस प्रकार से उपनिवेश के ऊपर
गोरी जातियाँ थी काले जातियों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको अपने ही देश पर दूसरे दर्जे का नागरिकता माने बन के रहना पड़ता था और उनको हर सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क हुआ, होटल हुआ, खेल का मैदान हुआ, उस पर भी जाने से पाबंद लगा दिया गया था। रेल के डब्बे में भी काले जातियों को चढ़ने से रोक लगा दिया था। ओके, चलिए आप इसे समझे होंगे। 2 नंबर हेडिंग को समझते हैं, जातिगत शोषण। यानी शोषण का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे कि लोगों को किसी न किसी रूप में उनका अधिक से अधिक शोषण करना, उनको काम कराकर उनको मजूरी नहीं देना और हर क्षेत्र में उनका उपयोग करना। चलिए देख लीजिए, उपनिवेशिक शक्तियों ने अपने अपने उपनिवेशों में स्थानीय लोगों का शारीरिक शोषण किया, उनसे बिना मजदूरी दिए बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया, उन पर अधिक कर लाद दिए गए। इस कारण वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए न तो कृषि कर पाते थे और न ही कोई अन्य कार्य कर पाते थे, जिसके कारण देश की कृषि उद्योग, बाजार, शिल्प कला का पतन हो गया। ठीक है, आप समझे होंगे कि जातिगत शोषण हो रहा था, जाति के आधार पर शोषण हो रहा था। ओके, 3 नंबर, सभ्यता और संस्कृति पर आघात। यानी उपनिवेशिक देशों ने जिन जिन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए वहाँ उन पर अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार किया, वहीं दूसरी तरफ परंपरागत सभ्यता और संस्कृति को नष्ट भी किया। ओके, 4 नंबर हेडिंग को समझिए, अनुबंध मजदूरी प्रथा और उनका निर्यात। यानी इसका मतलब हुआ कि उपनिवेश से ज़्यादा लोगों को पकड़कर बंदी बनाकर या गुलाम बनाकर उनको दूसरे देशों में भेजा गया और वहाँ पर उनसे कृषि करवाया गया बिना किसी मजूरी का, बिना किसी परिश्रम में दिए हुए। चलिए देख लीजिए, यूरोपीय गोरी जातियाँ अपने उपनिवेशों के अन्य श्रमिक जातियों के साथ दूसरे देशों में काम करवाने के लिए अनुबंध करती थी और उन्हें अपने अन्य दूसरे उपनिवेशों में काम करने के लिए निर्यात कर देती थी, यानी भेज देती थी दूसरे देश में। जैसे भारत के लोगों को पकड़ के उसको दूसरे देश में भेज दिया गया, जैसे चीन में भेज दिया गया, श्रीलंका में भेज दिया गया। ओके, उन देशों में ये श्रमिक पहुंचकर गन्ना, चाय, रबड़, मसाला, केला आदि कृषि कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। वहाँ पर ये लोग जाकर खेती करते थे, वहाँ पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया करते थे। अमानवीय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जो लोग एक बार देश छोड़कर चले जाते थे फिर लौट कर अपने देश नहीं आ पाते थे, वही श्रमिक आज उन विदेशों के नागरिक बनकर जीवन जी रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भारत से श्रीलंका, म्यांमार, फिजी, अफ्रीका, ट्रिनिडाद में भारतीय श्रमिकों को ले जाकर बसाया। इस प्रकार औपनिवेशिक श्रमिकों का अन्य देशों में विस्तार हुआ। ओके, समझे होंगे कि भारत के लोग कहाँ कहाँ अंग्रेज़ों ने लेकर गया था लोग, श्रीलंका में, म्यांमार में, अफ्रीका में, फिजी में। ओके, 5 नंबर देख लेते हैं, प्रशासनिक भेदभाव। प्रशासनिक भेदभाव का मतलब होता है कि उपनिवेश लोगों को सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में अच्छे स्थान नहीं देना, यानी उनको नीचे स्थान पर रखना। जैसे देखिए, उपनिवेशिक शासन जातियाँ अपने अपने उपनिवेशों में जाति एवं रंग के आधार पर काले एवं स्थानीय लोगों को प्रशासन में उच्च पद नहीं देती थी तथा उनके साथ वेतन और सुख सुविधा में भेदभाव करती थी। इस कारण गोरे एवं स्थानीय जातियों में भेदभाव और घृणा की भावना बनी रहती थी। ओके, माने उनको छोटा पद दिया जाता था, बड़े बड़े पद नहीं दिए जाते थे सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा उनको कम वेतन भी दिया जाता था। चलिए और देख लेते हैं, 6 नंबर हेडिंग को आप लोग को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और प्रसार में उन्नति। यद्यपि यूरोपीय उपनिवेश एवं साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने अपने उपनिवेशों में आर्थिक शोषण एवं लाभ की दृष्टि से भाषा, शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा दिया, इसी बढ़ावे ने अन्य देशों के स्थानीय भिन्न जाति एवं समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक जागरूकता पैदा की। उनमें राष्ट्रीयता और एकता की भावना को जागृत किया।
जिससे उन्होंने अपने अधिकार प्राप्ति और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उन विदेशी गोरी जातियों के सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति मिली। देखिए, यहाँ पे जो यूरोपीय उपनिवेश थे वो उन देशों में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया ताकि वो लोग और अधिक से अधिक दिनों तक उन पर अधिकार जमा सके, किंतु ये बिल्कुल उल्टा हो गया। वहाँ पर लोगों ने शिक्षा को ग्रहण कर अपने अधिकारों को समझा और इसके बाद अपने गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने लड़ाई और आंदोलन छेड़ दिया और बाद में उनको इसी से मुक्ति भी मिली। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार विदेशी शक्तियों द्वारा उपनिवेशी समाज में फैलाए गए जातिगत भेदभाव की कुछ हानियां हुई तो उसके कुछ लाभ भी हुए, किंतु क्षति का जो भाव या धक्का पड़ा जो इतना गहरा था कि वह आज तक किसी न किसी रूप में हरा और ताज़ा हुआ है, जो अपने जाति और नस्लीय शोषण की याद दिलाता है। ओके, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको इसको समझने में असुविधा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।